हेलो एवरीवन। सो इस क्वेश्चन में एक यूनिफॉर्म डिस्क दिया हुआ है जो ऊपर की तरफ इस इंक्लाइन प्लेन पे रोल कर रहा है। नाउ यहाँ पे सिर्फ हमें ग्रेविटी एंड फ्रिक्शनल फोर्स आर एक्टिंग, सो वी हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एंड इट्स डायरेक्शन। तो डायरेक्शन तो हम सिंपली देख सकते हैं यहाँ पे। सो सिंस ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो टेंडेंसी ये इस तरह से रोटेट हो रहा है, तो इस पॉइंट का जो टेंडेंसी है वो नीचे की तरफ है, मतलब फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लग जाएगा। नाउ व्हाट आर द अदर फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस? सो एक mg लग रहा होगा बिकॉज यहाँ पे दिया हुआ है दैट ग्रेविटेशन और फ्रिक्शन कंसीडर करना है। सो दिस इज mg। इसको हम कंपोनेंट में डिवाइड कर लेते हैं एज यूजुअल, जैसे mg cos थीटा, mg sin थीटा। यहाँ पे एक नॉर्मल फोर्स भी लगी है तो उसको भी शो कर देता हूँ। दिस इज नॉर्मल फोर्स और ये ऊपर की तरफ जा रहा है। लेट द एक्सेलरेशन बी a। नाउ सिंस ये जो पॉइंट है ये प्योर रोलिंग वाला ही केस हम कंसीडर करेंगे क्योंकि यहाँ स्लिपिंग मेंशन नहीं है। सो प्योर रोलिंग, सो फॉर प्योर रोलिंग ये जो पॉइंट होता है इसको अगर मैं P बोलूँ, सो P इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। P इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सो ये रिलेटिवली रेस्ट में ही है, सो देयर इज नो रिलेटिव मोशन, राइट। सो यहाँ पे जो फ्रिक्शन है ना वो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर हमें ये नहीं समझ में आ रहा है दैट स्टैटिक फ्रिक्शन होगा तो हम सिंपली ये भी आंसर लिख सकते हैं दैट फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल्स टू म्यू एन एंड दैट विल बी इक्वल्स टू म्यू mg cos थीटा और दैट्स इक्वल म्यू mg cos 30 डिग्री। और ये गलत हो जाएगा बिकॉज सिंस प्योर रोलिंग है तो जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ये इंक्लाइन प्लेन और ये सिलेंडर का जो पॉइंट है ये बॉटम पॉइंट, इसमें कोई रिलेटिव मोशन नहीं होता है। तो यहाँ पे जो इस फ्रिक्शन हमें कंसीडर करना है वो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, तो ये सबसे पहले नोट कर लिया हमने। सो स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए फिर हम बोल सकते हैं कि नीचे वाला जो फोर्स है विच इज mg sin थीटा मस्ट बी इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स प्लस बॉडी का मास इनटू एक्सेलरेशन। हमें फ्रिक्शन फोर्स कैलकुलेट करना है बट यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स और ये दोनों अननोन है, ये हम फाइंड कर सकते हैं यूजिंग rotational concept. So the torque acting on the body will be equals to I alpha, where alpha is the angular acceleration which will be equals to a by r. Now torque यहाँ पे n की वजह से अगर हम देखें तो जीरो होगा बिकॉज अबाउट सेंटर हम फाइंड कर रहे हैं टॉर्क, इसका भी जीरो हो गया, इन सभी का जीरो हो जाएगा। द ओनली टॉर्क एट O विल बी ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्स। सो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से टॉर्क कितना होगा, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया r और ये फ्रिक्शनल फोर्स। So R into frictional force must be equal to I, which is disk है तो this is half mr square a by r. So ये R will cancel out. So we are left with frictional force is equal to ma by 2. So यहाँ से हमें acceleration का value मिल गया which is 2 frictional force upon mass. Now using first equation हम लोग फ्रिक्शन फोर्स फाइंड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा mg sin 30 विच इज 1/2 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू फ्रिक्शनल फोर्स प्लस 2 फ्रिक्शनल फोर्स बाई m विच इज इक्वल टू 3 फ्रिक्शनल फोर्स बाई m एंड देयरफॉर यहाँ पे m मल्टीप्लाई करना भूल गया हूँ, तो दिस इज 2 फ्रिक्शनल फोर्स, so that's 3 फ्रिक्शनल फोर्स एंड देयरफॉर फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल्स टू mg by 6. So this is the correct answer. तो इस तरह से नहीं करना है, यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं होगा क्योंकि ये म्यूवन जो है ये तो मैक्सिमम वैल्यू है विच इज काइनेटिक फ्रिक्शन, तो ये हमें नहीं करना है। ठीक है, समझ में आया? तो फ्रिक्शन फोर्स होगा mg by 6 एंड द डायरेक्शन विल बी अपवर्ड along the incline. I hope you understood. Thank you.